जय भीम, जय भारत। मैं सशक्त भारत चैनल पर महंत माझी, हमारे साथ बैठे हुए हैं डीके चौधरी। और ये बहुत राजनीतिक के दलों के साथ में राजनीतिक लड़ाइयों में ये बहुत काम किए हुए हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि चुनाव के माहौल में बहुत से कैंडिडेट बहुत से क्षेत्रों से खड़ा हुए हैं। तो 3 आदमी का हम नाम लेना चाहेंगे। 3 क्षेत्रों का देखा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, वो खड़ा कराए हैं और उनके पार्टियों का जो कैंडिडेट है उसको चैलेंज दे रहा है। तीसरा जो निर्दलीय है पप्पू यादव, वहाँ आपको पूर्णिया में दोनों को चैलेंज दे रहा है। इनकी जनता लड़ रही है। उसी तरह से देख रहे हैं कि पाटलिपुत्रा में दोनों गठबंधन के कैंडिडेट खड़ा हैं जो एक ही जाति के हैं और एक ही पार्टी में कभी रहे हुए हैं। आज दोनों खड़ा है। एक सिटिंग एमपी है रामकृपाल यादव, दूसरा लालू यादव की बेटी है। और वहाँ देख रहे हैं कि हरकेश्वर राम जो खड़ा हुए हैं, ये शोषित दल से उनका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है और जनता उनके फिर में उनको तरफ है और टक्कर दिए हुए हैं। आप इस संबंध में जरा सा बताइए कि क्या स्थिति। पहले तो बता देता हूं कि पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव की क्षेत्र की जनताओं ने पूरी भागीदारी, पूरे मान सम्मान और धन बल से तैयार है और उनको जिता के लाने की भी वादा जनता ही किया है और कोई पार्टी नहीं किया है। उसमें संतोष कुशवाहा है शायद, उसको स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी पप्पू यादव के नज़दीक और वहाँ के लोगों भी बोल रहा है और पप्पू यादव जीतेगा। उसी तरह से एक मिनट, वहाँ की बात तो ठीक है। यहाँ जो है पाटलिपुत्रा में बता रहे जो हैं, वही बता रहे हैं। हाँ बताइए। पाटलिपुत्रा लोकसभा से मीसा भारती भी चुनाव लड़ रहे हैं, रामकृपाल यादव भी लड़ रहे हैं, ठीक है। मगर एक तीसरा उम्मीदवार हैं बहुत संघर्षशील और कर्मठ योग और विद्वान, जिनका नाम है हरकेश्वर राम। और टक्कर जब होगा तो वो रामकृपाल यादव और हरकेश्वर राम से होगा, मीसा भारती से नहीं होगा। ये पूरी जनता जान रहा है और सजग जनता हो गया है पाटलिपुत्रा लोकसभा से कि इस बार संवैधानिक उम्मीदवार को लोकसभा हमको भेजना है। तो जब इतना माहौल अभी बना हुआ है, यदि उनका नामांकन हो जाता है और वो अपने लोगों के साथ में प्रचार प्रसार में जुटेंगे तो और जनता उनके पक्ष में होकर ये जनता की मानसिकता साफ हो गया है कि ये हरकेश्वर राम जी के आने के बाद लालू को भी हालत खराब हो जाएगा और बीजेपी के भी हालत खराब हो जाएगा। ये प्राय तय है, ये मान लीजिए। उसमें हमारा सर्वदलीय वोट है, सर्वहारा वोट है। ये नहीं है कि हमको फलना देगा चिलना देगा, एक हारा नहीं, सर्वहारा वोट है। इसलिए हमको उम्मीद है और दावा भी है कि हम जीतेंगे। हाँ, ये बात ठीक है। क्या है कि जो हम कहीं कहीं से बात सुने हैं उसमें भी आया है कि ये जो अपना काम किए हैं, ये रहे हुए हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। और गया में इनकी पोस्टिंग थी, पटना में भी थी, अनेक जगहों में जहाँ भी ये काम किए हैं ईमानदारी के साथ अपना
सभी लोगों को, चाहे वो किसी जाति का हो किसी अति का हो, उनको जो लॉ कानून के मुताबिक जितना होता था उस हिसाब से इनका निर्णय रहा है। हर क्षेत्र में इनके काम का प्रशंसा करता है लोग। अच्छा, ये हमको भी सुनने में आया है। तो अच्छा कैंडिडेट अब की बार मिला हुआ है पाटलिपुत्रा को। देखें जब चुनाव आता है तो क्या होता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।